बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज फिर 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि काशीपुरी के रहने वाले थे। कश्चित काशीपुरे रम्य या सीतु विप्र अंतर निर्धन। एक काशी नगरी के रहने वाले अति निर्धन ब्राह्मण थे जिन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से उनको सब कुछ अन्न धन से संपन्न होकर के और वह भी भगवान के परम गति को गए। सूत जी महाराज ने ऐसा बताया और 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इनके बारे में भी विस्तार से हमें श्रवण कराइए। ब्राह्मणो वाचः, तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणो असि दरिद्रो हम भिक्षामागतम भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय। प्रभो, वह ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर घुमा करते थे। उनको देख करके भगवान जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूछते हैं कि आप इस पृथ्वी पर प्रतिदिन क्यों घूमते हो? बोले कि मैं अति निर्धन हूं, इसलिए मैं भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर घुमा करता हूं। अगर कोई उपाय जानते हो जिससे कि निर्धनता दूर हो जाए सो आप हे प्रभु हमें बताएं। ऐसी बात सुनकर के वृद्ध ब्राह्मण वाच, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मण को दर्शन देने आए थे, पूछने आए थे, उन्होंने कहा सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदम। आप विष्णु भगवान का पूजन करो। तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रत उत्तमम, उनका पूजन करो और हे ब्राह्मण व्रत भी करो। यत् कृत्वा सर्व दुखो भुक्ति भवति मानवः, अगर तुम व्रत करोगे, पूजन करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम दुख से मुक्ति पालोगे। बोले विधानम च व्रतस्यापि विप्रायत्न विप्रभाषा यत्नतः सत्यनारायणो विद्यान्तर्धीयतः। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे पूरी विधि बताइए। इस प्रकार की विधि को बता करके सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में थे अंतर ध्यान हो गए। तद व्रत संकरिष्यामि यदि केन ब्राह्मणेन वै, इस प्रकार से व्रत की सारी विधि जान करके अपने घर को चले आए। और यदि संचित्य विप्रो असो रात्रो निद्रा न लभमानः, इसके बाद वही ब्राह्मण जो निर्धन थे घर पर आए और यह व्रत के बारे में जान करके रात भर जो है बिना खाए पिए सोए रहे और उनको नींद नहीं लगी। और सुबह होते ही ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतम, और उन्होंने सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि मैं सुबह ही इस व्रत को करूंगा। करिष्यति इति संकल्पम भिक्षामागतः यः, और उन्होंने संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, आज मैं आपका व्रत और पूजन करूंगा, लेकिन भिक्षा मांगने जा रहा हूं। मन में संकल्प कर लिया कि मैं पूजन करूंगा, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और कहते हैं कि अगर मिलेगा तभी मैं प्रभु कर पाऊंगा। इसलिए उनको संदेह हुआ ब्राह्मण को। तस्मिन्नेव दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्य प्राप्तवानः, भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और इस प्रकार से नारायण की ऐसी कृपा हुई, प्रेरणा हुई, जो लोग भिक्षा नहीं देते थे वह भी बुला करके उस ब्राह्मण देवता को उस दिन भिक्षा दिए। बहुत ढेर सारी जो है उनके पास अन्न धन इकट्ठे हो गए। सब लेकर के तेनैव बंधुभिः साधं व्रतस्य सत्यस्य व्रतमाचरत, उन्होंने सभी भाई बंधुओं को बुलाए और कहे कि हम जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने वाले हैं। सर्व दुख विनिर्मुक्तो सर्व समन्वितः बभूव च द्विश्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः, सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन के प्रभाव से ततः प्रभाति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम, प्रभाव से उन्होंने जो संकल्प लिया था जो मिलेगा वो सब हे सत्यनारायण भगवान आपका व्रत और पूजन करूंगा, इतनी संपत्ति मिल गई
इतना धन मिल गया कि दूसरे दिन फिर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया, भंडारा किया। ऐसे करते करते वो महीने भर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किए। फिर दूसरे महीने भी प्रारंभ हुआ। उस समय भी दूसरे नगर के लोगों को पता चला कि ब्राह्मण देवता जो निर्धन थे वह जो है आज 1 महीने से व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं किनका पूजन कर रहे हैं। आकर के देखे तो सब उनका घर मकान सब बन गया है और बैठ करके फिर उसी तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए सभी लोग ने दूसरे महीने पूरा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन ऐसे ही अखंड चलता रहा। फिर इसके बाद सभी भाई बंधु जो भी नगर के दूर दूर के लोग थे सब धन लाते थे अपने घर से और लाने के बाद फिर पुनः उनको देते थे और वैसे ही अखंड जो है भगवान का पूजन होता रहा। ऐसे देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इसने वचन जो लिया था कि जो मिलेगा वो सब हे प्रभु आपको समर्पित करूंगा। इस तरह से सब सर्वस्व समर्पित कर दिए। भगवान के पूजन से उठे ही नहीं। फिर उसी दिन एक लकड़ी धोने वाला लकड़हारा जो लकड़ी बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वह उसको प्यास लगी थी, वह आया और पता चला कि यह ब्राह्मण देवता का घर, इतना बड़ा घर कैसे बन गया। पूछता है, बोले कि किसका घर है? बोले वही ब्राह्मण देवता का है जो कि भिक्षा मांगते थे। ऐसे कैसे हो गया? मन में अभिलाषा हुई, अंदर प्रवेश किया जल पीने की कामना से, लेकिन देखा भगवान का पूजन हो रहा है, बैठ गया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता ये सब धन संपत्ति ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले सब नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने ऐसा ऐसा संकल्प किया, सारी विधि बताए। बोले कि मैं भी आज संकल्प लेता हूँ, हमें भी संकल्प दीजिए। मैं भी ये संकल्प लेता हूँ कि आज मैं लकड़ी बेचूंगा और लकड़ी बेचने से जो भी द्रव्य प्राप्त होगा वो सब सत्यनारायण भगवान को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं भी बड़ा ही कष्ट में जीवन यापन करता हूँ। कभी कभी लकड़ियाँ गीली मिल जाती हैं, नहीं बिकता है, मेरे परिवार भी नहीं खा पाता है, इसलिए आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, संकल्प दो, आज मैं भी भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। और लकड़ी बेचने के लिए गया और लकड़ी जो है ऐसे नगर में लेकर के गया जहाँ की बरसात हुई थी और लकड़ी गीली हुई थी। राजा के यहाँ शादी विवाह पड़ा हुआ था लेकिन लकड़ी सूखी नहीं मिली। यही एक लकड़हारा था जो कि पूरे लकड़ी को सूखा लेकर के पहुंचा और उसकी पूरी लकड़ी जो है 4 गुना धन दे करके राजा ने लिया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, पूरे समाज को खिलाने के लिए, और उसको ढेर सारे धन दिए। धन लेकर के आया और आने के बाद ब्राह्मण देवता को अपने घर ले गया। घर ले जा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से वह भी पुत्र पौत्र इत्यादि से सुख को भोग करके ब्राह्मण देवता और लकड़हारा हर संक्रांति हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी मनोरथ को पूर्ण किया और भगवान के चरण में स्थान प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंशति संहितात् के अन्य देवरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।